गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? बढ़िया हो? ध्यान रखा करो अपना, ठीक है। और पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस रखा करो। ये दो काम अपना आपके हैं कि एक तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करें। आपको पता है बोर्ड की क्लास है, तो इसलिए स्टडी के ऊपर फोकस करना भी जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन के अंदर हमने दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, कौन कौन सा था? सीरीज एंड पैरेलल। ये टॉपिक बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनल एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो आपको अपने इसके फंडे क्लियर करने हैं, डाउट्स। उस दिन हमने पढ़ा था कौन सा कॉम्बिनेशन? रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्लियर है? कैसे हमने करा था उनको? सीरीज में किया था, जब एक का एंडिंग दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरे का स्टार्टिंग सॉरी सेकंड का एंडिंग थर्ड का स्टार्टिंग। तो उस केस में हमने क्या बोला था कि कौन सा कॉम्बिनेशन था? सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था? टोटल रेजिस्टेंस हमने कैसे निकाला था? तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस लगे हों सीरीज में सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये बात तो सबको क्लियर है ना बेटा? हमें पता है रास्ता कैसा था? सीधा था। कैसा था? स्ट्रेट पाथ था, करंट को पास होना था, लेकिन बीच में क्या आ गई? ऑब्स्टेकल। ये जिगजैग पाथ किसको बता रहा है कि जो रास्ता बिल्कुल क्लीन था ना, हमने बीच में क्या ला दिया? उसके रेजिस्टेंस ला दिया। ठीक है, ऑब्स्टेकल लेके आ गए हम। अब जो चीज बिल्कुल सीधी जा रही थी आराम से, अब क्या आने लगी? उसको दिक्कत आने लगी। मींस क्या था? जो करंट आराम से मूव करने लग रहा था, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे, उनके रास्ते में क्या लेके आ गए? ऑब्स्टेकल। यही रेजिस्टेंस का सिंबल था। क्लियर है? तो आज हम अपना कॉम्बिनेशन कौन सा करेंगे बेटा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। पैरेलल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं दो रेजिस्टेंस के ऊपर ही समझा रहा हूं, आप 3, 4, 5 जितने भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या करा? ये हमने दो रेजिस्टेंस अरेंज कर दिए। हमने कितने रेजिस्टेंस अरेंज कर रखे हैं? 2 रेजिस्टेंस। और ये हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी का सोर्स आ गया। ये हमने क्या लगा दिया? की लगा दी, स्विच। ये स्विच जो लगे थे ऑन ऑफ करने के लिए, घरों के अंदर टॉगल स्विच देखे हैं। ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स आ गया। V वोल्टेज यहाँ कितनी है? 5 वोल्ट। यहाँ कितनी है? 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 5 वोल्ट आ गया। एनर्जी का सोर्स आ गया। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? पता नहीं इस चीज का, मैंने आपको बता रखा है, तो क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ था। पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड दी सोर्स, और नेगेटिव टू पॉजिटिव कौन सी होती है? इनसाइड दी सोर्स। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अच्छा बेटा, कई बार ना मैं क्या बोलता हूं आपको कि 220 वोल्ट, 100 वोल्ट, मैं एज्यूम करता हूं सारी चीजें, अदरवाइज हमें पता है तो सोर्स ही किसका है? डीसी का है। क्लियर है? डीसी तो हम कितने लेते हैं? सेल घड़ी वगैरह के अंदर लेते हैं 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, जो भी है आपकी। ठीक है, एसी का सिंबल तो ये होता है? लेकिन मैं सपोज करता हूं समझाने के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं सोचो सर 220 वोल्ट ले रहे हैं। तो यहां हमने क्या किया? करंट है, करंट कितना? आई 10 एम्पियर। यहां कितना आया? भी कितना दोबारा? 10 एम्पियर। क्लोज लूप बढ़ने लग रहा है। अब एक चीज बताओ मेरे को, आपको ध्यान से एक चीज देखनी है। इसको भी हम क्या कर देते हैं? ऑन कर देते हैं स्विच को। अब सीरीज के अंदर क्या चीज सेम थी, क्या डिफरेंट थी? तो क्या चार्ज पार्टिकल के पास कोई दूसरा रास्ता था जाने के लिए? तो आप बोलोगे नहीं था। तो करंट की वैल्यू कैसी थी? सेम थी। और वोल्टेज कैसी थी? डिफरेंट थी। बेटा जो सीरीज के अंदर पढ़ा पैरेलल में, उसका ऑपोजिट है। हम पैरेलल में क्या पढ़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होगी वो तो कैसी रहेगी? सेम। और जो करंट होगा उसकी वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। करंट की वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी। क्लियर है? वोल्टेज कैसी रहेगी? सेम। करंट की वैल्यू वेरी करेगी। क्यों करेगी करंट की वैल्यू वेरी? यहां देखो, यहां से चला 10 एम्पियर करंट। कितना चला? 10 एम्पियर करंट। पर अब उसको कितने रास्ते मिल गए? 2 रास्ते मिल गए जाने के लिए। कितने रास्ते मिल गए? 2 रास्ते मिल गए। क्लियर है? तो उस केस में हमने क्या देखा? इसका रेजिस्टेंस कितना था? R1। इसका रेजिस्टेंस कितना था? R2। क्लियर है? इसका रेजिस्टेंस R2 था, इसका रेजिस्टेंस R1 था। उस केस में हमने क्या देखा? इस 10 एम्पियर को जाने के लिए मिले 2 रास्ते। ये रेजिस्टेंस ज्यादा है सपोज करो, ये रेजिस्टेंस कैसा है? कम है। ये रेजिस्टेंस कम, तो इसमें से करंट कैसा चला गया? ज्यादा। ये रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो करंट की वैल्यू कैसी आ गई? यहाँ पे कम आ गई। ये 10 एम्पियर था, ये 10 एम्पियर था। मैं क्या कह रहा हूँ कि R1 की वैल्यू कैसी है? ज्यादा है।
कैसी है, ज्यादा है। सॉरी, R1 की वैल्यू कम है और R2 की वैल्यू ज्यादा है। रेजिस्टेंस कम तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा। यहां से कितना चला 10 एम्पियर और यहाँ I1 की तरफ चला गया 7 एम्पियर और जो बचा 3 एम्पियर वो कहां से चला गया, इस रास्ते से चला गया, इस ब्रांच से चला गया। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कैसा होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा इस ब्रांच में से। क्लियर है। अब देखो ध्यान से बात समझ आती है। गया कितना 10 एम्पियर, 7 एम्पियर, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर, 3 एम्पियर। आगे जाके इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट कौन सा था हमारा, ए, और ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं हम, बी। अब ए से जब चला था तो कितना था, 10 था। 7 3 बी पे पहुंच के दोबारा कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। ये बात समझ आ रही है कि यहां से चला था जब भी 10 था, आया जब भी कितना है, 10 है। पर रास्ते में जब हमने अलग अलग ब्रांच के अंदर देखा रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट था तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, I1 एंड I2। पर टोटल करंट अब भी कितना है, 10, और अब भी 7 और 3 10 ही। ये बात समझ आती है। यहाँ क्या चीज चेंज करने लग रही है बेटा, करंट की वैल्यू चेंज होने लग रही है। अब एक टर्म और पढ़ी थी हमने, किसके बारे में पढ़ा था, वोल्टेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने, वोल्टेज के बारे में। आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको समझाया था क्लास के अंदर पोटेंशियल का टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक हमने पढ़ा था, तो उस केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पोटेंशियल तो किसकी प्रॉपर्टी होती है, पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होती है। तो आपने क्या बताया था, पोटेंशियल तो लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होती है, लोकेशन की। क्लियर है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको भी हटा दो, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस और पोटेंशियल क्या होने लग रहा है, ड्रॉप होने लग रहा है। पोटेंशियल क्या होने लग रहा है, ड्रॉप हो रहा है। समझाने के लिए बता रहा हूं खाली मैं आपको। यहाँ वोल्टेज कितनी थी, 10 वोल्ट थी, यहाँ कितनी थी, 0 वोल्ट थी। क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। अब मेरा कहने का मतलब समझो, यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया, 9 वोल्ट, यहाँ 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये बात समझ रहे हैं, हम आगे जाते जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या होता जा रहा है, ड्रॉप होता जा रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं सिर्फ दो पॉइंट कंसीडर कर लूं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। क्लियर है। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बी का, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव के पास कौन है, ए है, तो ए का पोटेंशियल कितना है, ज्यादा है। सपोज करो कितना है, ए का पोटेंशियल है 8 वोल्ट, कितना है 8 वोल्ट, और बी का पोटेंशियल कितना है, सपोज करो 5 वोल्ट है, कितना है 5 वोल्ट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना दोनों का कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल, पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होती है, तो अब पोटेंशियल होता किसका है, लोकेशन का होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल तो होता किसका है, लोकेशन का। ए लोकेशन का कितना पोटेंशियल है, 8 वोल्ट, और बी लोकेशन का कितना है, 5 वोल्ट है। अब सुनो ध्यान से, हम गए पाथ नंबर फर्स्ट से सीधा चले गए। अब बताना कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, तो आप बोले 8 - 5 कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है। अब मैं बोला हमने कोई दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर लिया जाने के लिए, सेकंड पाथ। फर्स्ट पाथ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था, 3 वोल्ट आया था। अब मैं कह रहा हूं ए से बी पे जाने के लिए हमने दूसरा रास्ता फॉलो कर लिया। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो आप क्या बोलोगे, सर पोटेंशियल तो ना चेंज होगा, पोटेंशियल तो लोकेशन का होता है। पोटेंशियल लोकेशन का मतलब ए का भी पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट है, बी का भी पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट है। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस बताना, सेकंड पाथ के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या बोले 8 - 5, अब भी कितना होगा, 3 वोल्ट होगा। ठीक है। अब मैं बोला कि हम गए थर्ड पाथ से, किससे गए, थर्ड पाथ से गए। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बोले, सर पोटेंशियल डिफरेंस अब भी कितना है, 3 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर है। और यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि हम पहले रास्ते से चाहे दूसरे से चाहे तीसरे से, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना रहने वाला है, 3 वोल्ट। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पोटेंशियल तो होता किसका है, लोकेशन का। आई होप के बेटा समझ आ गया होगा आपको। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं, ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम है, 3 वोल्ट आया हर सिचुएशन में। अब ये चीज मैंने आपको क्यों समझाई, देखो ध्यान से। ए और बी का पोटेंशियल, चाहे आप जाओ इस रास्ते से चाहे जाओ इस रास्ते से, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो कैसा होगा, यहाँ पे सेम होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, चाहे R1 की बात करें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, R2 की बात करें तो भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। ये बात समझ आती है, क्लियर है। क्योंकि A और B की बात करें हम तो 2 पॉइंट के ऊपर देखेंगे, अगर मैं तीसरा रेजिस्टेंस चौथा रेजिस्टेंस और भी लगा दूं तो भी आप क्या बताओगे, क्या भाई कितना है पोटेंशियल, तो ड्रॉप AB है, क्योंकि A और B पॉइंट इन लोकेशन की बात करें, पोटेंशियल किसका होता है, लोकेशन का। क्लियर है। तो V की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अब जो चीज चेंज होने लग रही है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जो चीज वेरी करने लग रही है, और वेरी क्या कर रहा है, करंट। करंट का फॉर्मूला क्या जाएगा, I1 प्लस में I2। भाई करंट था कितना, I,
किसके बराबर आ गया, I1 प्लस में I2। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, न्यूमेरिकल के अंदर अगर तीसरा रेजिस्टेंस लगा हो तो क्या कर दोगे, प्लस में I3 कर दोगे, चौथा लगा हो तो प्लस में I4। क्लियर है, टोटल करंट कितना आ गया, क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि करंट का फॉर्मूला बताओ, वोल्टेज V किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज V, तो आप क्या बोलोगे, V किसके बराबर आ जाएगा, टोटल करंट I और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। अब मैं कहूं I की वैल्यू निकाल लो, I किसके बराबर आ जाएगा बताना, V बाय में R इक्विवेलेंट। क्लियर है बात, I किसके बराबर है, टोटल करंट किसके बराबर है, V बाय में R इक्विवेलेंट। ओम्स लॉ किसका यूज किया हमने, ओम्स लॉ का। क्लियर है बात, ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय में R इक्विवेलेंट। देखेंगे कितना रेजिस्टेंस बनता है, R इक्विवेलेंट, हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। अब I की जगह हमने क्या फॉर्मूला पुट कर दिया, V बाय में R इक्विवेलेंट कंप्लीट सर्किट के लिए। I1 किस करंट की बात कर रहे हैं, R1 से जो पास होने लग रहा है। क्लियर है बात, तो क्या बन जाएगा I1 का फॉर्मूला, V बाय में रेजिस्टेंस कितना है, R1। क्लियर है, V बाय में R1, ठीक है, V बाय में R1। V की वैल्यू तो चाहे मैं तो जितना टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना इसमें से पास होगा, उतना ही इसमें से पास होगा। प्लस में जब I2 की बात करेंगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे, क्या बन जाएगा, V बाय में R2, V बाय में R2 बन जाएगा। क्लियर है, अब हम यहां से V कॉमन ले ले, V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। और ये हम किसका रिजल्ट आ गया, पैरेलल का। किसका रिजल्ट आ गया बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर आता है, सीरीज में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। हमने सीरीज का पढ़ा था, अब हमने किसका देख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आगे बात समझ। अगर मैं कहूं बेटा यहाँ तीन रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस कंबाइन करके पैरेलल में, तो उस केस में आप क्या बताओगे, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर 4 हो तो प्लस 1 बाय R4 भी कर देना। क्लियर है, तो ये हमारा कंसेप्ट किसका था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। एक चीज और देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या बताया था, फर्स्ट का एंडिंग, सेकंड का इनिशियल, सेकंड का एंडिंग, थर्ड का इनिशियल, ये था। अब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या बताओगे, व्हेन द इनिशियल टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, अगर थर्ड है तो थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट द सेम पॉइंट, मीटिंग एट द सेम पॉइंट। अगर इनिशियल टर्मिनल कहां मीट करने लग रही हो, सेम पॉइंट के ऊपर, और फाइनल टर्मिनल कहां मीट करने लग रहे हैं, सेम पॉइंट के ऊपर, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। क्लियर है, इनिशियल टर्मिनल सेम पॉइंट पे, फाइनल टर्मिनल सेम पॉइंट पे, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है, रिजल्ट का जरूर ध्यान रखना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैं कर रहा हूं इसको अब रब। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, किस चीज का ध्यान रखोगे, यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, सपोज करो 3 रेजिस्टेंस है तो भी आप कर दोगे। अगर मैं कहूं कि आप डायरेक्ट निकालोगे तो उस केस में क्या बन जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट करना सोल्व, क्या बन जाएगा, एलसीएम R1 R2 प्लस में R1। क्लियर है, बात करते हैं इसका एलसीएम लेके, हम रेसिप्रोकेट कर दो दोनों साइड, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, R1 R2, यहां भी उल्टा कर दे, यहां उल्टा करा तो यहां भी उल्टा कर देते हैं, R1 प्लस में R2। बेटा ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है पैरेलल के केस में, क्योंकि जब आप सर्किट सोल्व करोगे ना, तो उस केस के अंदर आप देखोगे 2 रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में डायरेक्ट निकालो, कैसे निकालने, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम, दोनों आपको दिख रहे किसमें है, पैरेलल में है, दोनों के इनिशियल टर्मिनल एक पॉइंट के ऊपर है और फाइनल टर्मिनल एक दूसरे पॉइंट के ऊपर है। अगर मैं कहूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो आप डायरेक्ट करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, पैरेलल है, पैरेलल के केस में फॉर्मूला होता क्या है, R1 R2 10 into 5 बाय में R1 प्लस R2 5 प्लस में 10।
ये बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो अब आप ये नहीं करके देखोगे 1/5 + 1/10, ठीक है, आगे ऐसे फर्दर कैलकुलेशन करो, उसकी बजाय सिंपल सा हम कंसेप्ट यूज करेंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये रिजल्ट कब का है, जब 2 रेजिस्टेंस है। जब 3 रेजिस्टेंस आएंगे तो प्लस में आगे चेंज हो जाएगी चीजें, क्लियर है। तो ध्यान रखना है इस चीज का भी आपको। अब ये बात समझ आती है कि दो रेजिस्टेंस क्यों बताए हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब सर्किट आप सोल्व करोगे तो आपको 2 रेजिस्टेंस दिखेंगे आगे सीरीज में, फिर पैरेलल में कुछ इस हिसाब से कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे। तो हो गया बेटा, ये भी किसका है, पैरेलल का है। एक चीज और भी ध्यान रखना, कर दो इसको अब। एक चीज और क्या ध्यान रखनी है आपको कि अगर मैं आपको बोल दूं R इक्विवेलेंट बताओ पैरेलल के केस में, तो आप क्या बोलोगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये बात समझ आती है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम। ये बात समझ आई है, क्लियर है। मेरा कहने का मतलब है व्हेन R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2, तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। मान दिया इसको, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो उस केस में क्या बन जाएगा, R का स्क्वायर बाय में R कितना बन गया, 2R, R से R क्या हो गया, कैंसिल। तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका हो जाता है, हाफ हो जाता है। कहने का मतलब ये पहला रेजिस्टेंस 5 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस 5 ओम, ये भी 5 ये भी 5, क्लियर है बात। तो उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप देखोगे दोनों रेजिस्टेंस अगर सेम है तो सीधा क्या कर दोगे, उसका हाफ कर दोगे, मतलब 5/2 2.5 आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर है। पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कैसा हो जाता है, डिक्रीज। दिख रहा है ना आपको, पैरेलल जब भी हम कंबाइन करते थे कितने 5 थे, पर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना बन जाएगा 2.5। इसका मतलब एक चीज और ध्यान रखना, पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ना डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज तो करंट की वैल्यू कैसे हो जाती है, ज्यादा। ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो करंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना, क्लियर है, पैरेलल में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है सीरीज में, तो आपको ध्यान रखना है पैरेलल में। क्यों, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा कम, 2 रेजिस्टेंस हैं, उन दोनों को एक बार हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया, क्लियर है बात, और एक बार किस में कर दिया, 5 ओम 5 ओम। 2 रेजिस्टेंस है, एक बार हमने किस में कनेक्ट कर दिया उनको, पैरेलल में एक बार कर दिया सीरीज में। बताओ करंट की वैल्यू कब ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कब ज्यादा कब कम होगा, तो पैरेलल में करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम। सीरीज में करेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ये बात समझ आ रही है, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 मतलब 10 ओम। इसका मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। होप के क्लियर हो गया आपको फंडा, ठीक है बेटा। अब इनके ना न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का है। अब ये टॉपिक मैं आपको बताने लग रहा हूं कि एग्जाम के अंदर आपका इसका क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। इसके जो कॉम्बिनेशन है ना उनको अच्छे से कर लेना, चाहे इसका कंसेप्ट बने चाहे न्यूमेरिकल बने, पर टॉपिक जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। अब उसके बाद आपको सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आ गए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कॉम्बिनेशन का, किसका, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से बेटा। अब मैं यहां लिख दूं पॉजिटिव और यहां लिख दिया हमने नेगेटिव, इसकी तो हम बात ही नहीं करते, ठीक है। यहां कितना है 5 ओम, यहां कितना 4 ओम, यहां कितना 6 ओम, क्लियर है बात। अब देखो ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है कि 5 ओम और ये पूरा का पूरा तो किस में है, सीरीज में। भाई इसका एंडिंग टर्मिनल, इन दोनों का इनिशियल टर्मिनल। इसका मतलब ये दोनों जो हमने बना दी, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। पर उससे पहले ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, पहले हमारा मोटिव किस चीज का बेटा, इन दोनों को सोल्व करने का, 4 और 6। तो बताना पैरेलल में, अभी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना आ जाएगा 24/10 2.4 ओम, क्लियर है बात, ठीक है। पैरेलल में कितना आ गया, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.4। बेटा देखिए ध्यान से एक चीज और भी देखो, ये 6 है ये 4 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा है, दोनों से कम आया है, दोनों रेजिस्टेंस से कैसा आया है, कम आया है, दिखने लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्लियर है। अब देखो हमारे पास आ गया, आप सर्किट को सोल्व कर दो। ये कितना है पहला
5 ओम, पहला कितना है हमारा 5 ओम, इसको हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 2.4 ओम, कितना आ गया 2.4 ओम आ गया। अब ये क्या बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दिख रहा है आपको कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज। अब कर दो इसको, कैसे करोगे 5 प्लस में 2.4, अब कितना जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट, तो 5 प्लस में 2.4 7.4 ओम। क्लियर है बात। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 7.4। पहले ऐसे करोगे फिर ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे एग्जाम के अंदर, फिर उसके बाद लिखोगे ये हमारा रिजल्ट आ गया 7.4 आ गया। तो बेटा ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है। अब मैं दूंगा इसके न्यूमेरिकल आपको, इसकी जो भी एक्सरसाइज है ना पैरेलल या इसकी, ठीक है, जरूर करनी है आपको, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है बेटा। तो आज का आपकी ये लेक्चर था, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले आपको करने इसके न्यूमेरिकल अलग अलग जो डाउट है मेरे पास सेंड करना। ओके बाय।